ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਰਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਸਕਾਈ ਡ੍ਰੀਮਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। नो डाउट कि काफ़ी तरह के रीजनस होंगे ने, बट आप इतने 3-4 जो मेन रीजनस ने जिन्होंने ध्यान च रख के आप आपदे वीज़ा फेलियर में वीज़ा सक्सैस के कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्होंने आप डिस्कस करांगे। सब तो पहला साडे इस चैनल को सबसक्राइब करना तो बैल आइकन को प्रेस करना ना भुल्लिओ, तो जे वीडियो वधिया लगे तो अगे आपदे फ्रेंड्स के नाल शेयर करना तो लाइक करना भी ना भुल्लिओ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखियो ताकि तुहानूं पता लग सके कि तुहाडी फाइल दे विच कित्थे कमी रही है, तो तुहाडे जो एजेंट है उहदे नाल तुसीं प्रॉपर गल कर सको, प्रॉपर उहनूं तुसीं पुछ सको कि जो कंसर्नस ने वो मेरे क्लीयर हुए है या नहीं हुए। सो सब तो पहला आपां ब्रीफली गल करांगे कि की रीजनस ने मेनली जो आपां 3-4 अज गल करन जा रहे हैं। इन्हां टिप्स नूं ध्यान च रख के तुसीं आपदे वीज़ा फेलियर नूं वीज़ा सक्सैस दे विच बड़े आराम नाल कन्वर्ट कर सकदे हो। सो सब तो पहला है नॉन STS। जे तुहाडा नॉन STS प्रोफाइल है तां भी तुहाडी रिफ्यूजल हो सकती है। सैकेंड है अपने को लो अकैडमिक्स के स्कोर भी, मतलब अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ने लास्ट अपनी पढ़ाई है वो अपनी परसेंटेज घट है। तीजी है गैप, कि अपने स्टडी के गैप पै चुका है साल का 2 साल का, उन्होंने आप जस्टिफाई नहीं किया। तो लास्टली जो बहुत ही कॉमन है तो आप हर बार गल करते हैं वो है पोस्ट कोर्स है जो अपना मिसमैच है, सही कोर्स नहीं सिलेक्ट होया। सो इन्होंने आप थोड़ा जहा डिस्क्राइब करांगे अगे, तुसी वीडियो के नाल एंड तक जुड़े रहो ताकि तुहानूं ये चीज़ां क्लीयर हो सकन। तो इन केस जो तुहाडी रिफ्यूजल लग चुकी है जां तुसी फाइल नवीं पुटअप करनी है तो तुहानूं ये चीज़ां पता होण ताकि तुसी बड़ी आराम नाल अपना वीज़ा लै सको। सो सब तो पहला आपां ये गल कहांगे, जे तुहाडी रिफ्यूजल आ चुकी है, वैसे तो आप ये कहने हैं कि सब का वीज़ा आवे, वीज़ा सक्सैस होवे, बट इन केस तुहाडी रिफ्यूजल आ चुकी है दैन ये कोई घबराउण की गल नहीं है। कैनेडा एक इहो जी कंट्री है कि वो तुसीं उत्थे जिन्नी बार मर्जी अपलाई कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस के विच 5-5 6-6 ईवन कि मेरे को लास्ट केस सी कुछ महीने पहला जिहदियां 12 रिफ्यूजल सी इंक्लूडिंग विजिटर वीज़ा एंड स्टडी वीज़ा, टोटल 12 रिफ्यूजल्स तो बाद उहदा सक्सैस होया सी वीज़ा। सो मैं यही कहूँगा कि जो तुहाडी 1-2 रिफ्यूजल्स ने तो घबराउण की लोड़ नहीं, जस्ट रिफ्यूजल्स का रीजन फाइंड आउट करके तो उन्होंने रेटिफाई करने की जरूरत है, तो तुहाडा बड़े आराम नाल वीज़ा लग सकता है। सो आप इन्हां बारे गल करांगे अज कि नॉन STS प्रोफाइल। नॉन STS प्रोफाइल नूं मैनूं नहीं लगता कि एलैबोरेट करने की लोड़ है, बट फिर भी ब्रीफली मैं दस देना कि जे तुहाडे IELTS दे विचों एक मॉड्यूल चों 5.5 ने, या तुसी PT कीती हुई है, या तुसी TOEFL कीती हुई है, या कोई भी होर इंग्लिश लैंगुएज का जो टेस्ट है वो दिता हुआ है, दैन तुसी नॉन STS कैटेगरी फॉल करते हो। STS कैटेगरी सिर्फ एक KST कैटेगरी बनती है अपनी, जे आप 6 ईच अपने IELTS दे विचों हैगे है, होर किसी भी टेस्ट नूं आपां STS च नहीं कंसिडर कर सकते, सारे नॉन STS च होणगे। यह अपना एक रीजन कंसिडर किया जा सकता है जे, क्योंकि पहला जो फाइल्स लग रही सी नॉन STS से क्यूबैक दे विच निकल जाती सी, जां कोई यूनीवर्सिटीज़ हैगियां 1-2 जिन्हां च बड़े आराम नाल वीज़ा नॉन STS का निकलता सी। बट हुण नॉन STS थोड़ा जिहा ज़्यादा मेहनत मंगदा, ज़्यादा वर्क मंगदा गा कि आपां उहदे ते प्रॉपर उहनूं स्टडी कीता होवे, काफ़ी जस्टिफिकेशनस मंगदा नॉन STS जे आपां उहनूं सक्सैस करवाउणा। मैं नहीं कहूँगा कि नॉन STS वीज़ा बिल्कुल नहीं आऊगा, आ भी सकता है, बट प्रोवाइडेड कि तुहाडा एजेंट है, तुहाडा लॉयर है, उन्हें प्रॉपर उहदे ते काम कीता, प्रॉपर उहनूं स्टडी कीता गा। सो उस तो बाद नैक्सट अपने को है लो अकैडमिक स्कोर। सैकेंड रीजन ऑफ रिफ्यूजल है लो अकैडमिक स्कोर, मतलब कि अपनी लास्ट पढ़ाई के परसेंटेज घट है। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो स्टूडेंट्स है +2 वाले होंगे, सो +2 के अपनी परसेंटेज है जो वो 50% तो भी घट रही है, या फिर अपने किसी मेजर सबजैक्ट जो 50% तो घट परसेंटेज बन रही है, उन्होंने आप किवें कवर अप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि जे अपने को टाइम है दैन आपां उसका इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। टाइम मतलब जे आपां हजे उस टाइम पीरियड दे विच हैं, उस बफर जोन च हैगे हैं कि आपां इंप्रूवमेंट का एग्जाम किसी पर्टिकुलर पेपर का या 2 का या 3 का दे के आपके परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। सैकेंड ऑप्शन की है, सैकेंड ऑप्शन अपने को है कि आपां फर्दर स्टडीज़ करिए, इंडिया के विच ही आपां एक होर स्टडी करिए कि +2 तो बाद आपां कोई डिप्लोमा करिए, कोई ITI करिए, या कोई बैचलर डिग्री करिए जिहदे विच अपनी परसेंटेज वधिया रखिए आपां। उहदे नाल आपां नूं इन्ना क बैनीफिट हो जाऊगा कि जो अपनी परसेंटेज +2 की
घट है उन्होंने आप कुछ हद तक कवर अप कर सकते हैं। टोटली तो आप मैं नहीं कहूँगा कि टोटली +2 की परसेंटेज जो है वो मैटर नहीं करूँगी, बट आप कुछ हद तक उन्होंने घट कर सकते हैं। सो उस तो बाद आ जाती है मेजर प्रॉब्लम जो गैप की है। स्टूडेंट्स की है आयल्स का एग्जाम पहला तो मन बनाते कि हाँ जी मैं आयल्स करना है, फिर मैं कितों करना है, फिर मेरी बैच टाइमिंग्स की होनी है, फिर मैं किहड़े शहर जावां, किवें रवां, अप डाउन करा। सो बहुत सारे क्वेश्चनस बच्चों को होंगे है, क्वेश्चनस कह लो, एक्सक्यूजेस कह लो, वन इज द सेम थिंग। मतलब इस चीज़ की 1.5-2 महीने बड़े आराम नाल कट देंगे। आफ्टर दैट उन्होंने कोले आयल्स का एग्जाम फस्ट अटैम्प्ट नहीं क्लीयर होंदा तो 2 महीने आप तैयारी की है। आफ्टर दैट फिर 2 महीने ला के पेपर दिता। सो इस दे विच बड़े आराम नाल 6 महीने साल बच्चा लगा दिंदा। हुण ये साल 6 महीने नूं जस्टिफाई किवें करना? आप वीज़ा ऑफिसर को ये नहीं कह सकते कि मैं साल आयल्स की तैयारी करी है तो आयल्स का एग्जाम दिता, जां आपां नूं एज इट इज नहीं छड्ड सकते। इत्थे जस्टिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। जस्टिफिकेशन देने तो बाद ही अपना वीज़ा सक्सैस होगा। गैप की जस्टिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। इस गल नूं मैं बार बार तां रिपीट कर रहा क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस दे विच बहुत सारे रिफ्यूजल केस इहो जिहे मैनूं मिले है, बच्चे मेरे को आए हैं जिन्हां दे एजेंट्स ने ज़्यादा कुछ लाया नहीं, जां उन्होंने दस्सिया नहीं कि तुहाडी गैप दे विच की ला रहे हैं, किवें जस्टिफाई कर रहे हैं। कुछ ना कुछ उत्थे जस्टिफिकेशन चाहिए है कि बच्चे ने की कीता। सो सब तो बेस्ट आइडिया दे विच की है कि बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ता रहे, कुछ ना किसी स्टेट दे विच एनरोल रहे, कोई पार्ट टाइम स्टडी ही करता रहे, चाहे आयल्स के नाल। सो उन्होंने ऑप्शन बैटर मिल जाती है कि वो स्टडी कर रहा सी। लास्टली जो सब तो मेजर है कोर्स मिसमैच, ये आप ऑलरेडी 2-3 बार वीडियो के गल कर चुके हैं, बट फिर भी मैं ब्रीफली दसना चाहूँगा कि कोर्स मिसमैच एक बहुत बड़ा कारण है जिहदे नाल अपनी रिफ्यूजल आउंदी है। एक मेजर रीजन है रिफ्यूजल का। इहदे विच की है मिसमैच की है, मतलब वो इररेलीवेंट है। मेन रोल ये एजेंट का होंदा है कि एजेंट ने तुहानूं उहदी ड्यूटी है उन्हें तुहानूं शॉर्टलिस्ट करके कोर्सेज दसने। आफ्टर दैट सैकेंड रोल आ जाता स्टूडेंट का खुद का। उन्होंने ये चीज़ छड्डनी चाहिए है कि मैं पर्टिकुलर शहर च जाना है, मैं पर्टिकुलर कॉलेज जाना है क्योंकि उत्थे मेरा फ्रेंड है जां उत्थे मेरा रिलेटिव है। ये चीज़ तो पासे हट के उन्होंने ये देखना चाहिए कि मेरी कोर्स की रेलीवेंसी कित्थे बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपां कोई एनवायरनमेंट नाल रिलेटेड कोर्स लेना, अपनी मान के चलो बच्चे ने BSc बायोटैक्नोलॉजी की हुई है। सो बायोटैक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर या एनवायरनमेंट नाल रिलेटेड आप कह सकते हैं, उसकी डिमांड किस एरिए च है, उत्थे ही उसका कोर्स मिलूगा तो उत्थे ही तुहाडा वीज़ा निकलूगा। हुण उत्थे तुहानूं ये गल छड्डनी पऊगी कि मेरे रिश्तेदार उत्थे है या नहीं, मेरा कोई फ्रेंड है या नहीं। तुसीं वीज़ा लैना, वीज़ा सक्सैस रेट तुसीं देखना आपका। मैं बहुत केस देखे ने जिन्हां दे विच रिश्तेदारां पिछे लग के जां फ्रेंड्स पिछे लग के बच्चों ने रिफ्यूजल्स लईआं ने तो उस तो बाद वो आप दी स्टडी दे विच साल पिछे चले गए हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोर्स तुहाडा रेलीवेंट होवे, इस ते प्रॉपर तुसीं स्टडी करो, ध्यान रखो। हुण इस तो बाद आपां इन्हां चीज़ां नूं भी ध्यान च रखते हुए आपां नूं पता किवें लगूगा कि अपने इन्हां चारां दे विचों किहड़ा रीजन अपना रिफ्यूजल दा है। इहदे लई आपां नूं केप्स नोट सप्लाई करने पैणगे। इहदे विच कारण की है, केप्स नोट सप्लाई करन दा मेन रीजन यही हुंदा कि एग्जैक्ट रीजन आपां जस्टिफाई कर सकीए कि अपने रिफ्यूजल क्यों लगी है। जिहड़ा रिफ्यूजल लैटर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेम रीजनस लिखे ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ, बट जे ਆਪਾਂ केस नोट्स कढ़वा ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ देयर इज नो वे ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੇਮ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਲਈ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੋਟਸ ਕਢਾਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਾਰਮਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਮੈਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਹ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਕਿਉਂ, ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਲੇ। 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, including study visa, PR applications or multiple visa, visitor visa, all type of visas। 1.8 million ਦੇ around जो है एप्लीकेशन पेंडिंग पईयां ने। ये ऑफिशियल नंबर्स ने जो कैनेडियन एम्बैसी ने दस्सिया हुण तक। हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚਨੋਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਨੌਨ STS ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਪਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਣਗੇ। ਥਰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੰਡਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ VFS ਸੈਂਟਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਲੋਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਿਕ ਕਰਨ, ਸਟੈਂਪ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇੱਕ PM ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 8360000818 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, 8360000818 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।